हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में हिंदी का चैप्टर 20 खेल, खाना और खुशी। इससे पहले बच्चों आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं। चैप्टर 16 3 प्रश्न और इसके बाद है चैप्टर 18 प्रतिशोध। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है चैप्टर 20 खेल, खाना और खुशी। इसे तो जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर है 155। चैप्टर 20 खेल, खाना और खुशी। प्रश्न जो इसके राइटर हैं वो राइटर का नाम क्या है? राइटर का नाम है विनोबा भावे। तो इन्होंने इसके माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से खेलों के उद्देश्य, भोजन के महत्व आदि को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। लेखक ने हनुमान और रावण के सौदेश्य और निरुद्देश्य बल में अंतर बताया है। साथ ही यह भी बताया है कि संघ, शक्ति और सहकारिता के लिए खेलना क्यों आवश्यक है। तो इसमें खेल की महत्ता के बारे में बताया गया है कि खेल हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। और तो चलिए चैप्टर रीड करते हैं। तुम्हारे खेल देखकर आनंद हुआ, देश का भविष्य तुम बाल गोपालों के हाथ में है। तुमने जो खेल दिखाए वे किस लिए हैं? शक्ति प्राप्त करने के लिए, कमज़ोरों की रक्षा के लिए, इसलिए कि गरीबों के लिए हम उपयोगी हो सके। चाकू में धार किस लिए लगाई जाती है? इसलिए नहीं कि वह पड़ा पड़ा जंग खा जाए, बल्कि इसलिए कि वह काम आ सके। शरीर में धार लगानी है, उसे फुर्तीला और मजबूत बनाना है। उद्देश्य यह है कि आगे चलकर हम उसे चंदन के समान घिस सकें, बल सेवा के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है जिस प्रकार चाकू में धार लगाई जाती है। किस लिए धार लगाई जाती है? कि वह पड़ा पड़ा जंग में बेकार हो जाता है। जंग मतलब बेकार हो जाता है वो। और इसलिए हमें अपने शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए, एक्टिव करने के लिए हमें खेल खेलने बहुत ही आवश्यक हैं। तो क्योंकि जिस प्रकार उसे हमें अपने शरीर को किस तरह बनाना है, जिस प्रकार चंदन घिस घिस कर करते हैं ना, हमें क्या करना है? अपने शरीर का उपयोग किस लिए करना है? दूसरों की सेवा के लिए करना है। गीता में कृष्ण ने कहा है, बलवानों में मैं वैराग्ययुक्त निष्काम बल हूँ। जो बलवान पुरुष होते हैं उसमें मैं वैराग्ययुक्त, यानी कि जिसका दिन दुनिया से सब मन हट जाता है, वो वैरागी हो जाता है। शब्दों पर खूब ध्यान दो, सिर्फ बल नहीं कहा है, वैराग्ययुक्त निष्काम बल कहा है। इस वैराग्ययुक्त निष्काम बल को की ही मूर्ति हम व्यायामशाला में रखा करते हैं। यह कौन सी मूर्ति है? हनुमान जी की पवित्र और शक्तिशाली मूर्ति। हनुमान ही वैराग्ययुक्त निष्काम बल के पुतले थे। कैसे थे हनुमान जी? निष्काम, यानी कि उन्हें कोई भी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी। कि उनका जीवन कैसा था? वैराग्य मुक्त। उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, ना उन्हें किसी चीज़ का लोभ लालच था, ना उन्हें अपने सिंहासन का लालच था, ना उन्हें किसी भी चीज़ का उन्हें लालच नहीं था। इसलिए वाल्मीकि ने उनकी स्तुति स्रोत गाए। स्तुति स्रोत मतलब प्रार्थना के लिए जो मंत्र गाए जाते हैं उन्हें स्तुति स्रोत कहते हैं। रावण भी महाबलवान था, लेकिन रावण में वैराग्य नहीं था। रावण क्या था? बहुत बलवान था, लेकिन उसमें वैराग्य नहीं था। उसे बहुत लालच था, अहंकार था। ठीक है, तो ये इंसान के अंदर जब वैराग्य होता है, यानी कि किसी चीज़ में लोभ लालच नहीं होता, तब उसके अंदर क्या आती है? बहुत सारी शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। रावण का बल भोग सुख के लिए था। किसके लिए था? उसे अपनी सुविधाओं के लिए था। उसे उन सब के लिए क्या चाहिए था? उसे सुख सुविधाओं का लालच था। दूसरों को सताने के लिए था। रावण पहाड़ उठाता था, व्रज तोड़ डालता था। 10 आदमियों का बल मानो उसमें अकेले था, इसलिए उसके 10 मुंह और 20 हाथ दिखाए गए। इतना बलवान होते हुए भी उसका सारा बल धूल में मिल गया। हनुमान का बल अजर अमर हो गया। वाल्मीकि ने बल के ये 2
चित्र उपस्थित किए हैं। समुद्र तट पर सभी वानर बैठे हैं, लंका में कौन जाएगा, इसकी चर्चा हो रही है। हनुमान एक और राम राम जप रहे थे। जामवंत हनुमान के पास जाकर बोले, हनुमान तुम जाओगे? हनुमान बोले, आपका आशीर्वाद हो तो जाऊंगा। हनुमान किस शक्ति के बूते उन बलवान राक्षसों में निर्भय होकर चले? हनुमान से जब यह सवाल पूछा गया तब उन्होंने क्या यह जवाब दिया कि मैं अपने बाहुबल के जोर पर आया। बाहुबल मतलब शारीरिक बल के जोर पर उन्होंने समुद्र पार किया था। हनुमान बोले, मैं राम के भरोसे यहाँ आया हूँ, मेरी बाजुओं में जोर है या नहीं यह मुझे मालूम नहीं, परंतु राम का बल अवश्य मेरे पास है। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो मेरी शारीरिक शक्ति है उससे नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे राम का आशीर्वाद है, इसलिए मैं इतना बड़ा जो समुद्र है वो पार करके आया हूँ। जरा और गहराई से सोचो, बाहुबल का क्या अर्थ है? बाहुबल का अर्थ है शारीरिक श्रम करने की शक्ति, इसलिए ये हाथ है। सेवा के लिए ही हमें हाथ मिले हैं, पशु के हाथ नहीं है। भुजाओं के बल पर हमें अन्न उगाएं, सेवा करें। हमारी कलाइयों में वह जो सेवा करने की शक्ति है वह किसकी शक्ति है? हनुमान जानते हैं कि वह आत्मा की शक्ति है, राम की शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ क्या गया है, जो हमें भगवान ने हमें बाहुबल करने के लिए जो हाथ दिए हैं, पशुओं के पास वो हाथ नहीं होते, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उस शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। और जो हमारे जो मन की शक्ति है बच्चों, वो मन की शक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, उसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर अपने मन में ठान लिया कि मुझे ये काम करना है तो आप वो काम निश्चित तौर से करोगे। और अगर आपके मन में पहले से ही ये बातें आ जाती है ना कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, आई कांट, तो आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे। और अगर सोचोगे कि आई कैन डू इट, तो आप कुछ भी कर जाओगे, जिस तरह से हनुमान जी ने समुद्र को पार कर लिया था। दूसरी बात यह याद रखो, भुजाओं में जो बल है वह तुच्छ वस्तु है, वह अकेला निराधार यानी कि असहाय निरुद्देश्य है। वह बल सौदेश्य होना चाहिए। निर्बलों में भी किसी महान उद्देश्य को पाने के लिए बल पैदा हो जाता है। भाई जो आपको शक्ति मिली है उसका क्या करना है, हमें सदुपयोग किस तरह से होगा, हमें दूसरों की सहायता करके, दूसरों के लिए अपने बाहुबल का प्रयोग हमें दूसरों के लिए करना चाहिए, तो तब हमारा भगवान भी हमारा साथ देते हैं। हनुमान में पशु बल नहीं था। हनुमान का जो स्तुति श्लोक है उसमें दूसरे बलों का वर्णन है, परंतु पशु बल का उल्लेख कहीं नहीं है। हनुमान मन और पवन के समान वेगवान थे, यानी कि तेज गति वाले थे। पवन के समान उनकी पवन पुत्र थे वो, और पवन के समान ही उनकी गति तेज थी। वे अत्यंत बुद्धिमान थे, वे नायक थे, नायक मतलब वे हीरो थे एक तरह से, वे रामदूत थे। इन सारी बातों का वर्णन है। हनुमान बल देवता है, ये गुण ही वास्तविक बल है। मनुष्य में वेग चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, सामने काम देखते ही उसे करने के लिए चट से खुश हो जाना चाहिए। मतलब काम देख के पीछे नहीं हटना चाहिए आलस में कि नहीं भाई यहाँ काम है, यहाँ से निकल लो, नहीं तो ये काम करना पड़ेगा। तुरंत क्या होना चाहिए, हमारे अंदर एनर्जी आना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए हमें काम को देखते ही। सिंहगढ़ विजय करने का संदेश आते ही तानाजी चल पड़े। मन में सेवा की इच्छा है, लेकिन शरीर टस से मस नहीं होता, वह आलस में लोटपोट हो रहा है। ऐसा शरीर किस काम का? ज्ञानेश्वर ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सेवक कैसा होना चाहिए? ज्ञानेश्वर कहते हैं, शरीर मन के आगे आगे दौड़ता है, कोई बात आने से पहले ही शरीर दौड़ने लग जाता है। शरीर क्या होता है, मन से आगे आता है। अगर हम मन में सोचें ना हमें वो काम करना है, तो जल्दी से क्या करते हैं, हम फटाफट उठते हैं, तैयार होते हैं, उस काम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और तो हमारा क्या है, शरीर पहले ही, जैसे हम मन में विचार आता है तो हमारा शरीर तुरंत एक्टिव हो जाता है। अगर हमारे मन में विचार आए कि हमें ये काम करना है तब, और आप पहले से अगर मन बना लेंगे कि नहीं यार कहाँ इतनी ठंड है, कहाँ उठना है, क्या करना है, तो तब नहीं कर पाएंगे आप। खेलने में समभाव सीखते हैं। क्या सीखते हैं? समान भाव। समभाव का मतलब है समभाव, समान भाव सीखते हैं। अनुशासन का महत्व सीखते हैं। इन खेलों के अलावा दूसरे भी अच्छे खेल खेले जा सकते हैं। खेत का ज़मीन खोदना भी एक खेल है। जब किसान क्या करता है, ज़मीन खोदता है, तो वो भी एक खेल के समान ही है। एक साथ कुदालियाँ ऊपर उठती हैं, एक साथ ज़मीन खुद रही है, कैसा सुंदर दृश्य दिखेगा। इस खेत में आदर्श व्यायाम होगा, इसमें बुद्धि के प्रयोग की भी गुंजाइश है। व्यायाम में बुद्धि को भी गति मिलनी चाहिए, इसलिए मेरे मत से व्यायाम भी कुछ न कुछ उत्पादन करने वाला होना चाहिए। खेलों में तुम्हारे अंदर शक्ति
और प्रेम दोनों पैदा होते हैं। सब बच्चे एकत्र होकर एक साथ खेलते हैं, इससे प्रेम का विकास होता है। ये संस्कार यानी कि ये जो अच्छे संस्कार किसे कहते हैं, जो हमारा अच्छा आचरण होता है, जीवन में उपयोग होते हैं। हम साथ साथ खेलें, साथ साथ शक्ति कमाएं, ज्ञान कमाएं, आदि संस्कारों से ही संग शक्ति और सहकारिता बढ़ेगी। तुमने कसरत की लेकिन दूध और रोटी न मिली तो कैसे काम चलेगा? अगर घर पर रोटी नहीं मिलती तो यहाँ आकर कैसे खेल कूद करोगे? तुम जानते हो कि घर पर रोटी तैयार है, इसलिए यहाँ अन्न कूदने फांदने की शक्ति देता है। जो हम खाते हैं उससे तो हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। इसी कारण अन्न को ब्रह्म कहा गया है। क्या कहा गया है? अन्न को ब्रह्म कहा गया है। एक बार भगवान बुद्ध का प्रचारक घूम रहा था, उसे एक भिखारी मिला। वह प्रचारक उसे धर्म का उपदेश देने लगा। उस भिखारी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उसमें उसका मन ही नहीं लगता था। प्रचारक नाराज हुआ, बुद्ध के पास जाकर बोला, वहाँ एक भिखारी बैठा है, मैं उसे इतने अच्छे अच्छे सिखावन दे रहा हूँ, यानी अच्छे अच्छे उपदेश दे रहा हूँ, तो भी वह सुनता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। वह प्रचारक उसे बुद्ध के पास ले गया। भगवान बुद्ध ने उसकी दशा देखी। उन्होंने ताड़ लिया कि यह भिखारी 3-4 दिनों से भूखा है। ताड़ लिया मतलब वो समझ गए कि यह भिखारी बेचारा भूखा है। उन्होंने उसे भरपेट खिलाया और कहा, अब जाओ। प्रचारक ने कहा, आपने उसे खिला तो दिया लेकिन उपदेश कुछ नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, आज उसके लिए अन्न ही उपदेश था। आज उसे अन्न की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वह उसे पहले देना चाहिए। अगर वह जिएगा तो कल सुन पाएगा। क्योंकि उसका मन तो किस में पड़ा हुआ था, उसने 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं था। तो ऐसे समय में अगर आपने 3-4 दिन से कुछ खाया ना हो तो किसी चीज़ में मन लगेगा नहीं, क्योंकि उसे भूख लगी हुई है। आप उपदेश दो या कुछ भी दो, लेकिन जब हमें भूख लगी हुई होती है तो हमारा मन कहीं नहीं लगता, और वो भी 3-4 दिनों से जिसने कुछ नहीं खाया हो। तो इसलिए वो गुरुजी समझ गए और उन्होंने से केवल खाने के लिए अन्न ही दिया। जब राष्ट्र में अन्न की उपज और गौ सेवा होगी तभी राष्ट्र में संवर्धन होगा, यानी तभी हमारे जो राष्ट्र है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। बलवान तरुणों को राष्ट्र में अन्न और दूध की अभिवृद्धि करनी चाहिए, मतलब उन्नति करनी चाहिए। हिंदुस्तान को फिर से गोकुल बनाना चाहिए। शरीर स्वच्छ रखो, उसी प्रकार मन को भी प्रसन्न, प्रेमिल यानी कि प्रेम से युक्त, निर्मल और सम रखो। खेलने में शरीर स्वस्थ रहेगा। खेलने से क्या होगा? हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उपासना से क्या होगा? पूजा से, उपासना से हमारा मन निर्मल होगा। अंदर बाहर दोनों स्वस्थ और निर्मल बने, मतलब बाहर से हमारा शरीर और अंदर से हमारा मन। जैसे हनुमान है बलवान और भक्तिमान, सेवा के लिए निरंतर तत्पर। तुम तरुण होते हुए भी अगर चपल न होगे, सेवा के लिए शरीर चट से उठता न होगा, तो तुम बूढ़े ही हो, है ना। अगर आप अपने क्या होंगे, एकदम एक्टिव नहीं है और सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप एक बूढ़े व्यक्ति के समान ही हैं। जिसके शरीर में वेग है वह तरुण है, चाहे उसकी अवस्था कुछ भी हो। हनुमान कभी बूढ़े नहीं हो सकते, वे चिर तरुण हैं, चिरंजीवी हैं। तुम ऐसे ही चिर तरुण बनो, यानी कि बहुत दिनों तक जीने वाला। चिरंजीवी मतलब बहुत दिनों तक जीने वाला। तुम्हें भी तो हनुमान जी के जैसा ही बनना है। दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तैयार, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा काम करने में सबसे आगे। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर है आपका। आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? आज हमने चैप्टर पढ़ा है चैप्टर 20, खेल, खाना और खुशी। तो बच्चों अब मैंने आपको चैप्टर एक बार मैंने पढ़ा दिया है, 2-3 टाइम आपको भी ये चैप्टर रीड करना है। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके बाद आप इसका बुक वर्क फिल करके देखेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए ब्यूटीफुल डे।